हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मड़ा सर क्लासेस में। और आज हम देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर जो कि बने हैं आपके 26 जून से 1 जुलाई तक। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ये वीकली करंट अफेयर है। हफ्ते भर के जितने भी करंट अफेयर बने होंगे उन सभी का एक तरीके से रिवीजन क्लास आप पढ़ सकते हैं। इसको एक साथ पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न बना था मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से किसे सम्मानित किया गया है। तो मिस्र का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ नाइल, तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को। और ये जो सम्मान दिया था ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी अब्देल फतह अल सीसी के द्वारा दिया गया था। और जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं वो इस साल वर्ष 2023 में हमारे गणतंत्र दिवस के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि भी रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई है। बलिदान स्तंभ की आधारशिला श्रीनगर में रखी गई है। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कौन है, मनोज सिन्हा जी हैं। अगला प्रश्न, 200 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले इतिहास के पहले फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो नाम है 200 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेलने के इतिहास में लिख दिया गया है। अगला प्रश्न, कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 24 जून को ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसकी जो थीम है वो क्या है, थीम है बाधाओं को तोड़ना, भविष्य को आकार देना, सतत विकास के लिए कूटनीति में महिलाएं। तो ये इसकी थीम है इस साल की। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने सभी तरह के ट्रकों में एसी को किस वर्ष से अनिवार्य करने की घोषणा की है। तो केंद्र सरकार ने 2025 से, तो 2025 से सभी ट्रकों में क्या लग जाएगा, एसी लग जाएगा। अगला प्रश्न बना है, किस देश ने युद्ध पोतों में हाइपरसोनिक जिरकोनिक मिसाइल तैयार करने का प्रावधान रखा है, या जिरकोनिक मिसाइल को तैयार करेगा। तो ये कौन हो सकता है, ये रशिया ही हो सकता है। तो रशिया जो है अपने युद्ध पोतों में अब जिरकोनिक मिसाइल भी तैयार करेगा। जिरकोनिक मिसाइल की जो क्षमता है वो कितनी है, वो आपका 1000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और इसकी जो गति होती है 9500 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 9500 किलोमीटर चल सकता है। भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत किसने की है। तो भारत इन पेरिस अभियान की जो शुरुआत है वो हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने की है। और कहाँ, दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो सभी वित्त मंत्रियों का के नाम पर एक पुस्तक लिखी गई है। उसकी लेखक कौन है, A.K. भट्टाचार्य। तो A.K. भट्टाचार्य उसके लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए, तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का पहला टिकट किसने जारी किया है। तो ये जो बाइक रेस होगी वो कहाँ होगी, यूपी में। और इसका जो पहला टिकट जारी किया है वो किसने किया है, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस टिकट को जारी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको क्या किया है, कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली शुरू की है। इसके तहत जिनको कानून का ज्ञान नहीं है तो उनको फ्री परामर्श इसमें दिया जाएगा। असम की पहली अंडर वाटर सुरंग किस नदी के नीचे बनाई जा रही है। तो असम से बहने वाली नदी सबसे बड़ी कौन है, ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र के नीचे से बनाई जा रही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई जा रही है। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान मानसरोवर झील, और ये चीन, भारत और बांग्लादेश 3 देशों से होकर बहती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं, अरुणाचल में दिहांग नदी कहते हैं, और बांग्लादेश में से जमुना नदी के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, क्यारी क्रोस पुनः राष्ट्रपति बन गए कहाँ के, ग्रीस के। तो ग्रीस के एक पुनः नए प्रधानमंत्री बन गए क्यारी क्रोस। अगला प्रश्न देखते हैं, सुतार्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने WTT ट्यूनिस कंटेनर टूर्नामेंट जीता। इनका आयोजन कहाँ किया गया था। तो इनका आयोजन ट्यूनिस में किया गया था। और ये जो दोनों खिलाड़ी हैं ये किस खेल से संबंधित है। प्रश्न ऐसा बन सकता है कि सुचितार्थ मुखर्जी और अधिका मुखर्जी जो हैं किस खेल से संबंधित हैं। तो जवाब है टेबल टेनिस। तो ये जो है दोनों महिलाएं टेबल टेनिस खेलती हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में मुथ मिजह अरिगनार डॉक्टर कलेगनार पेन स्मारक किसकी याद में बनाया जाएगा। तो ये कर्नाटक के जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कौन है, M करुणानिधि, इसकी याद में यह मनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शंकर महादेवन को किस देश ने डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी है। तो यह है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने क्या किया, शंकर महादेवन को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। तो शंकर महादेवन का संबंध किससे है, शंकर महादेवन का संबंध संगीत से है।
अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है। तो जवाब है सूर्यनाथ सिंह। सूर्यनाथ सिंह को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। तो इनको पुरस्कार राशि 50,000 रुपये दी जाएगी और कोटुक ऐप के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व ड्रग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ड्रग दिवस मनाया जाता है 26 जून को। 26 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है, लोग पहले कलंक और भेदभाव रोकें, रोकथाम को मजबूत करें। ये इसकी थीम है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया है? मतलब कि आर्टिफिशियल जो बारिश कराने की जो मेथड है उसको हम कहते हैं क्लाउड सीडिंग। किस संस्थान ने क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया है? तो जवाब है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने यह प्रशिक्षण संपन्न किया है। किस कंपनी को 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का खिताब मिला है? तो यह है एनटीपीसी। एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा लोग क्या हैं, काम करना चाहते हैं। ये यहाँ का जो माहौल है वो फ्रेंडली है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र बाघ अंतरिक्ष मामलों के बाह्य संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जवाब है आरती होल्ला मैनी। आरती होल्ला मैनी को संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के निदेशक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 40वीं रैंक इसको मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा पीसीएस या कोई भी छोटे लेवल पर वनडे के लिए आपको ये मिलेगा कि इसकी रैंक कौन सी है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 40वीं। और पीसीएस जैसे एग्जामों के लिए इसकी थीम पूछी जाती है, जारीकर्ता कौन है या इसको जारी कौन करता है, ये क्वेश्चन बनता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तो आईएमडी इसको क्या करता है, जारी करता है। तो पिछले साल हमारी जो रैंकिंग थी वो थी 37वीं। इसमें पहले नंबर पर कौन आ रहा है? डेनमार्क। और दूसरे नंबर पर कौन है? आयरलैंड है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बना है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपके डॉक्टर वेणुगोपाल को ये अवार्ड दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए का जो गठन हुआ था वो 1928 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका। अगला प्रश्न है, नंदी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नंदी पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं परसोत्तम रूपाला ने इस नंदी पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, पिछले 10 वर्षों में कितने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है? तो लगभग 16 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। वो विदेशों में जाकर क्या हो गए? बस गए। भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और हमने नागरिकता वाला जो मैटर लिया है वो कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। अमेरिका की नागरिकता कैसी है? दोहरी नागरिकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को यह एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इसका फुल फॉर्म है। इस बार इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है फ्यूचर रेडी एमएसएमई फॉर इंडिया एट द रेट 100। ये इसकी थीम है। इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो वर्ष 2017 से इस एमएसएमई दिवस को मनाने की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जून को कितने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो 5 नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है। तो इसकी जो शुरुआत है ना वो कब से हुई थी? बहुत पुरानी नहीं है ये, बल्कि 15 फरवरी 2019 से ये वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हरद्वार दुबे का निधन हो गया है, उनका संबंध किस चीज से है या वो क्या थे? वो एक राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे, यूपी से थे। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का आयोजित किया जाएगा। तो फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंडोनेशिया में इसका आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नॉन कॉपरेशन इन इंडिया में इंडिया में जो नॉन कॉपरेशन हुआ था, नॉन वायलेंट स्ट्रेटेजी एंड प्रोटेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड हार्डीमैन ने इस पुस्तक को लिखा है। इसमें जो नॉन कॉपरेशन हुआ था भारत में उसके संबंधित विस्तार में इसमें जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये 5 से लेकर 7 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इस बार इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना और जांच करना। ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की जांच करना ना।
तो ग्रीन हाइड्रोजन को क्या किया जा रहा है, भविष्य के फ्यूल के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि अगर हम बहुत कम हाइड्रोजन लें तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा हमको मिलती है। इसका जो आयोजक है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, और वर्तमान में इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, राजकुमार सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है हेमिस मठ उत्सव कहाँ मनाया गया, तो हेमिस मठ उत्सव जो है ये लद्दाख मनाया गया। हेमिस अभ्यारण्य भी है यहाँ पर कोई। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन कन्विक्शन किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन कन्विक्शन जो है उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। ये महिलाओं बच्चों पर होने वाले अत्याचारों से संबंधित है। इसमें इस तरीके से कोई दुर्व्यवहार होगा तो तुरंत ही एक्शन करेगी पुलिस, और तुरंत ही यहाँ से फैसला आएगा। तो इसमें प्रश्न बनता है पोस्को एक्ट किससे संबंधित है, ये बच्चों से है। पोस्को का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, और इसकी शुरुआत कब से हुई है, इसकी शुरुआत हुई है 2012 से। 2012 से इसकी शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल में कितने मेडल हासिल किए हैं, तो इसमें 202 मेडल भारत ने इसमें हासिल किए गए हैं। तो इसका आयोजन 17 जून से लेकर 25 जून तक किया गया था, कहाँ, बर्लिन जर्मनी में। इस बार इसका मोटो क्या था, हैशटैग अनबीटेबल टुगेदर, हैशटैग अनबीटेबल टुगेदर। तो जो मानसिक रूप से सक्षम नहीं है या मानसिक ऐसे समाज में नहीं रहते हैं, रियल समाज में नहीं रहते हैं, तो वो इस ओलंपिक विश्व खेल में इन्होंने हिस्सा लिया है, मतलब ये खेल उनका था। तो देखिए भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल, विशेष ओलंपिक तो विशेष लोगों के लिए है, तो इन्होंने यहाँ आपको 202 मेडल इसमें जीते हैं। और मोटो क्या है, एट द रेट ना हैशटैग अनबीटेबल टुगेदर, ये है। इसमें 76 गोल्ड हैं और 75 सिल्वर हैं और 51 क्या है, ब्रोंज हैं। इस तरीके से 202 मेडल हमारी टीम यहाँ आपको जीत के लाई है। इसकी शुरुआत कब से हुई है, इसकी शुरुआत हुई है 1968 से हुई है, और ये ओलंपिक जो होते हैं विशेष ओलंपिक हर 2 सालों में खेला जाता है, हर 2 सालों में ये खेला जाता है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बना है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी हुई है, तो इसमें भारत के किस स्थान ने टॉप 150 में स्थान बनाया है, तो वो है आपका 150 की जो रैंकिंग आई उसमें 150 में आईआईटी बॉम्बे को स्थान मिला है, कौन सा, 149वां स्थान इसको मिला है। अगला प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से चलेगी, तो जवाब है जिंद हरियाणा से ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है, तो राजमार्ग नेटवर्क वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है भारत। तो भारत के वर्तमान में जो परिवहन मंत्री हैं वो कौन है, नितिन गडकरी जी हैं। भारत में वर्तमान परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। अगला प्रश्न है दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो दिव्य कला मेला जो है ये जयपुर में आयोजित किया जाएगा। ये किसके लिए स्पेशली है, दिव्यांगजनों के लिए ये मेला है। अगला है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रंस, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक एक बुक है, इसके लेखक कौन है, रूपा पाई। रूपा पाई ने इस किताब को लिखा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है 29 जून को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, इस दिन पीसी महालनोबिस का जन्मदिन है, और भारतीय सांख्यिकी के जनक कहा जाता है इनको। तो भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस जी हैं, इनका जन्मदिन है इसलिए मनाया जाता है। अगला है केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये जो है रासायनिक उर्वरक से है, रासायनिक उर्वरक यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म है पीएम प्रोमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखिए, ये है जू हालुयांग यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया गया इनको, इनका संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध है चीन से। तो ये चीन के हैं ये। अगला प्रश्न है यूएनडीपी, या यहाँ आपको यूएनडीपी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। यह है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका गठन कब हुआ, 22 नवंबर 1965 को यूएनडीपी का गठन हुआ है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किसने जीता है, तो इनके विजेता हैं उमा कोलकाता। उमा कोलकाता ने महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब जीता है, ये पहली बार हुआ था। आयोजक ये कहाँ इसका आयोजन हुआ था, शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब दुबई में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो गुजरात सरकार ने किया है माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ में ये समझौता किया गया है। अगला प्रश्न ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत की रैंक है 67वीं। तो इसमें पहला है स्वीडन, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा क्या है, फिनलैंड है। अगला प्रश्न है अमरोहा ढोलक किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल में ही जीआई टैग दिया गया है, तो अमरोहा ढोलक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। अमरोहा ढोलक कहाँ का है, तो अमरोहा ढोलक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। और जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन।
या कहें भौगोलिक संकेतन। इसका कार्यालय भारत में कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में है। ये 10 वर्षों की वैधता देता है और ये अधिनियम कब आया था? 1999 में अधिनियम आया था, परंतु इसको 2003 से लागू किया गया। अगला प्रश्न है, चेक लेडीज ओपन में लेडीज यूरोपियन टूर इवेंट किसने जीता? चेक लेडीज ओपन में लेडीज यूरोपियन टूर इवेंट किसने जीता है? तो जवाब है दीक्षा डागर। दीक्षा डागर ने ये जीता है। अब सवाल ये बनेगा कि दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है? तो जवाब है गोल्फ। तो ये गोल्फ खेलती है। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य में शुरू किया जाएगा? 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ आपको एक सप्ताह में 5 लाख पेड़ लगाने का यहाँ आपको क्या किया गया है? शुरुआत की गई है यहाँ उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता? तो एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब जीता है गिद्ध फिल्म ने। तो गिद्ध फिल्म ने इस अवार्ड को जीता है। तो यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किए गए हैं कौन है? संजय मिश्रा। तो आप संजय मिश्रा जी को जानते हैं ना। आतंक का दूसरा नाम संजय मिश्रा। आतंक का दूसरा नाम कौन है? संजय मिश्रा जी हैं। तो इनको गिद्ध फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है और इनकी फिल्म गिद्ध को पहला अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है? तो ये है आपका, किस देश ने भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है? तो जवाब है फिलीपींस। तो फिलीपींस ने ये मंजूरी दी है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय भी कहाँ है? मनीला में है। अगला प्रश्न बना है, सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीबीआई के विशेष निदेशक बनाए गए हैं वो कौन है? अजय भटनागर। तो अजय भटनागर को विशेष निदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस देश को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की मंजूरी दी है? तो देश कौन सा है? श्रीलंका। क्योंकि श्रीलंका आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, तो और यहाँ पर को श्रीलंका में क्या था कि चाइना अपना प्रभुत्व बढ़ा था, इसलिए विश्व बैंक ने क्या किया, इसे यहाँ को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की मंजूरी दे दी गई। तो वर्तमान में जो विश्व बैंक के निदेशक हैं कौन है? अजय बांगा। ये भारतीय मूल के हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 189 के सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न, नई दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब लेन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये नाम बदल दिया गया है। औरंगजेब लेन थी, उसको अब कर दिया जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन, ये बना दिया जाएगा। अगला प्रश्न, रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप किसने लॉन्च किया है? तो रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप किसने लॉन्च किया है? पुरुषोत्तम रूपाला ने। पुरुषोत्तम रूपाला जी कौन है? ये पशुपालन तथा डेयरी मंत्री हैं हमारे वर्तमान में भारत के। तो इन्होंने रिपोर्ट फिश डिजीज, तो ये समझिए जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनसे संबंधित अगर कोई बीमारी है तो आप इस ऐप के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? तो भारत की स्थान फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत की स्थान अच्छी हुई है। ये कितना आ गया? 100वें नंबर पर आ गया। तो भारत की स्थान अब 100वें नंबर पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न देखिए, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 हुआ, तो इसका खिताब कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है भारत ही जीतेगा, क्योंकि कबड्डी कहाँ है? भारत का ही गेम है ना। तो इसका आयोजन कहाँ गया था? इसका आयोजन हुआ था कोरिया में और उप विजेता कौन रहा था? ईरान। तो इसका मतलब भारत ने किसको हराया? भारत ने ईरान को हराया था और आयोजन था कोरिया में। अगला प्रश्न है, ग्रेट इमिग्रेंट सूची में कौन शामिल हुए हैं? तो ग्रेट इमिग्रेंट सूची जारी हुई, उसमें अजय बंगा को शामिल किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? अजय बंगा क्या है ना, अजय बंगा भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और वर्तमान में विश्व बैंक के भी क्या हैं? चीफ हैं। तो इन्होंने अमेरिकी डेमोक्रेसी में ना बहुत काम किया है, इसलिए ग्रेट इमिग्रेंट सूची में अजय बंगा जी को क्या है? जगह दी गई है। तो ये थे हमारे एक हफ्ते के करंट अफेयर। तो आप इनको रिवीजन कीजिए, पढ़िए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।